हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 का जो हमारा फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा कंटेम्प्रोरी साउथ एशिया। इसका आज हमारा लेक्चर 5 रहने वाला है। इससे रिगार्डिंग इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो देखने से पहले आप इसके पिछले पहले 4 लेक्चर देख लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में हमने क्या-क्या डिस्कस किया है और आगे क्या-क्या डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले जो हमने 4 लेक्चर डिस्कस किया है, सबसे पहले लेक्चर में हमने समझा था कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया के बारे में। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था साउथ एशिया के बारे में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के अंदर आज तक एक प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं स्थापित हो पाई है। फिर मेजर प्रॉब्लम क्या थे बांग्लादेश का, इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था। ये वाला टॉपिक आपका आज एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्यों? आज हम इंडिया और पाकिस्तान का जब रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो 1971 का वॉर हुआ था, जिसमें जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान से हट करके एक नया इंडिपेंडेंस देश बना था बांग्लादेश, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपका ये वाला टॉपिक आज रिवाइज हो जाएगा। फिर किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश आज के टाइम पे हमें किस पोजीशंस पे देखने को मिला, ये सब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? नेपाल के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड लेक्चर में हमने श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था, क्या क्या कॉजेज है, यानी कि कन्फ्लिक्ट के क्या क्या कारण है, क्या कॉजेज है। फिर जो तमिल्स हैं उनकी क्या डिमांड है श्रीलंका के अंदर। फिर इंडिया के क्या इंटरवेंशन हमें देखने को मिला था, और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है श्रीलंका की, ये हमने लेक्चर थर्ड में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 में यानी कि कल की वीडियो में हमने मालदीव्स और भूटान के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिया की जो 3 वॉर हुई थी 1965, 1971 और जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर का इशू उठाया जाता है उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फिर किस तरीके से दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इंप्रूव किए गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आज के टाइम पे क्या रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान के साथ, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा आगे का लेक्चर डिस्कस चलेगा, लेक्चर 6 में हम बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। लेक्चर 7 में हम इंडिया और नेपाल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडिया और नेपाल के कैसे रिलेशंस है। लेक्चर 8 में हम इंडिया और श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे हैं। लेक्चर 9 में हम इंडिया और भूटान के बारे में, और लेक्चर 10 में हम इंडिया और मालदीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 11 में हम सार्क के ऑब्जेक्टिव और कॉजेस को, और साफ्टा की क्या ऑब्जेक्टिव है और पोजीशन है, इसको हम लेक्चर 11 में डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा जो वीडियो जो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है वो टोटल 11 लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपसे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो किस पैटर्न में चलता है और आगे किस पैटर्न में चलेगा, और इस वीडियो सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, संडे के बारे में। अगर हम संडे की बात करें तो इसमें 27 ईयर हम यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स पे क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि हमने जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि इन 27 ईयर में, यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक के बीच में जितने भी यूपीएससी क्वेश्चन ने हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे उनको हमने डिस्कस किया था। अप्रोक्स हमने टोटल कितने 556 एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस डिस्कस किया है जो इन 27 साल में यूपीएससी ने हिस्ट्री से पूछे हैं। अभी हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है, जो कि है हमारा
पॉलिटी का। इस संडे हमने 1995 से लेकर के 2000 यानी कि 2000 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया है। नेक्स्ट संडे हम 2001 से लेकर के हम 2003 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारा संडे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन सीरीज है वो चल रहा है। जैसे ही हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगा तब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा ज्योग्राफी का होगा। कौन सा होगा? ज्योग्राफी का। जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना स्टार्ट करेंगे यूनिट 5, जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद तब हम अपना स्टार्ट करेंगे सी सेट का सीरीज। तो यूनिट हमारा फिफ्थ होगा, ये होगा हमारा यूनिट 4, और जो हमारा फिफ्थ होगा वो हम स्टार्ट करेंगे सी सेट का। इस पैटर्न में हमारा संडे का वीडियो चल रहा है और आगे इसी पैटर्न में कंटिन्यू चलता रहेगा। अब बात करते हैं हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर हम मंडे से सैटरडे तक की बात करें तो इसमें हम एनसीईआरटी वीडियो यानी कि एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। इसमें हमने क्लास 6 से लेकर के 11th की फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बुक कंप्लीट कर लिया। जो हमारी 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस हाउ एंड व्हाई, और जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों कंप्लीट कर लिया और वीडियो उसकी ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जब हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना हिस्ट्री। फिर इसी के पैरेलल में हमारा एक स्टैंडर्ड बुक चल रहा है, वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया, और इन दोनों का आपको 2 टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगा। आप वो सब प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यानी कि जो हमने दोनों पार्ट को डिस्कस किया चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक, हर एक चैप्टर का भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा, और जितने भी जो चैप्टर हमने डिस्कस किए काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया विद प्रीलिम्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अब माइंड में एक क्वेश्चन निकल के ये आता है, यानी कि जो हमारा क्लास 12 की जो सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आखिर वो किस किस स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास 12th में है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, प्लस जो बच्चे गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, जैसे कि यूपीएससी की बात करते हैं या पीएससी की बात करते हैं, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो जीएस 2 के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और जिनके पास ऑप्शनल पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके लिए भी एक वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और ये सारी वीडियो देख सकते हैं, और इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी वजह से आप इजिली वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसमें। इंडिया और पाकिस्तान का जो हम रिलेशंस की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 3 वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो वॉर हुआ था 1965, 1971, फिर जो हमारा कारगिल वॉर हुआ था, यानी कि फिर इसमें हम वाटर इंडस के बारे यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, कश्मीर इशू, और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे कारगिल वॉर। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे क्या? कारगिल वॉर के बारे में। यानी कि आज की वीडियो में हम पूरे डीपली डिस्कस करेंगे कि हमारा कैसा रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की लोकेशंस की बात करते हैं तो पहले मैप में देख लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान के लोकेशंस की बात करते हैं तो ये रहा हमारा कंट्री, और इसके वेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? पाकिस्तान देखने को मिलता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो हमारी किस किस स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और जो आज के टाइम पे जो लद्दाख हमारा जो यूनियन टेरिटरी उससे भी
बॉर्डर टच पाकिस्तान का शेयर करता। अब बात करेंगे, जब हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ हमारे क्या है, 3 बार कंफ्लिक्ट हुए, यानी कि 3 वॉर हमें देखने को मिला था। पहला ही था हमारा 1965 का, फिर 1971 का, उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। तो यानी कि ये 3 ऐसे वॉर है जो पाकिस्तान के साथ हमें करना पड़ा था। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस की बात करें तो काफी ज्यादा उदार मतलब उतार चढ़ाव वाले रहे। आज के टाइम पे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं 2023 में, तो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस क्या है, काफी ज्यादा खराब यानी कि लो लेवल पे देखने को मिलते हैं। हमने आज के टाइम पे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर रखा है। पाकिस्तान ने हमसे पूरे तरीके से क्या है, जो अपने रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस, वो सारे क्या कर रखे, कट करके रखा है। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी बाउंड्री, पाकिस्तान की बाउंड्री को, ये रहा पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे कुछ स्टेट से शेयर करती है। ये रहा हमारा देश। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आज 1965 का वॉर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन है, ये खराब रहने के कारण क्या क्या है। सबसे पहले कश्मीर का मुद्दा, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जो कश्मीर का मुद्दा हमें देखने को मिलता है, यानी कि कश्मीर का मुद्दा, यानी कि एक देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि आखिर ऐसी कौन कौन सी रीजन है कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हमें इतना ज्यादा खराब देखने को मिलता है। तो पहला ही आता है कश्मीर का इशू। फिर अगर बात करते हैं, जो हमारी 3 टाइम्स वॉर हुई है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा हर बार हम पे आक्रमण करना। फिर अगर बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिस्ट है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में अपने टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उनको यानी कि उनको सपोर्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। या फिर बात करते हैं इंडस रिवर ट्रीटी ऑर्गेनाइज, वो ट्रीटी का कंफ्लिक्ट, हमें उसमें एक डिस्ट्रीब्यूट देखना, यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखना। फिर सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाकिस्तान के द्वारा बार बार क्लेम करना। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से हमारा और पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा से क्या है, खराब रहे। लेकिन इसको सुधारने का कुछ प्रयास भी किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस, जो कि एक ट्रेन चलाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बस यात्रा सेवा दी गई थी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप थे जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की थी, किया गया था, लेकिन आज भी वो रिलेशन सुधर नहीं पाए। अगर हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी कंट्री की जो स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, हमारी कंट्री की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हमारा जो नीचे हमारी कंट्री की जो पॉलिसीज रही है, वो ये रही कि हमारी जितनी भी जो नेबर्स कंट्री है, जैसे कि बात करते हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिर बात करते हैं मालदीव्स, चाइना। इसमें हम चाइना को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे इन 5 नेशंस के बारे में। तो हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा के कौन सी, सद्भावना वाली पॉलिसी रही है, यानी कि सद्भावना की नीति को हमने हमेशा से अपना करके रखा है। लेकिन इसके बाद भी जो हमारे नेबर्स कंट्री है, उनके साथ हमारे जो रिलेशंस है, वो क्या है, जो हमारे संबंध है अनेक बार उतार चढ़ाव पे रही। यानी कि कई बार हमारे, अगर जब बात करते हैं, जब नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, उस टाइम पे हमारे रिलेशंस नेपाल के साथ खराब हो गए थे। जब बात करते हैं श्रीलंका के टाइम पे, जो लीडर्स जब पाकिस्तान के वो चाइना के फेवर में जाने लगते, तो उस टाइम हमारे रिलेशंस श्रीलंका के साथ खराब होने लगते। तो यानी कि हमारी सद्भावना की पॉलिसी होने के बाद भी क्या है, कई बार जो हमारे नेबर्स कंट्री है, उनमें क्या, उनकी जो रिलेशंस है उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। आज हम पाकिस्तान को लेकर के डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस।
अगर हम बात करते हैं वॉर ऑफ 1965 का, तो वॉर स्टार्ट हुआ था 1965 में। इसका मेन कारण क्या था? तो अप्रैल 1965 में और सितंबर 1965 के बीच में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें एक वॉर देखने को मिला था। पाकिस्तान का जो ऑपरेशंस था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसके बाद शुरू किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा क्या है, शान के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में सेना के जो घुसपैठ थे, घुसपैठ करने के लिए क्या है, डिजाइन किया गया था। भारत ने पश्चिम पाकिस्तान पर पूर्ण पैमाने पर सैन्य हमला कर दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट किया गया था, उसमें क्या था कि पाकिस्तान की ये रणनीति थी कि वो जम्मू कश्मीर में अपने कुछ सैन्य को घुसपैठी कराएगा और उसमें खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देगा। तो लेकिन उसके अगेंस्ट में जब इंडिया के द्वारा क्या है, मिलिट्री एक्शंस लिया गया था, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं 1965 के वॉर में, तो उस टाइम बांग्लादेश क्या था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान। और जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है, वो क्या था, वेस्टर्न पाकिस्तान। तो उस टाइम बांग्लादेश भी किसका पार्ट था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो इंडिया के द्वारा क्या किया गया था कि वेस्टर्न पाकिस्तान के अगेंस्ट में मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दिया। में अगर बात करते हैं, जो 17 डेज जो वॉर चला था, इसमें हजारों सैनिक शहीद हुए थे और लोग भी, यानी कि सीधा सीधी कहे कि इसमें इस कंफ्लिक्ट के कारण हजारों लोग मारे गए थे। अगर बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था, तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर देखने को मिला था, ये पहला एक ऐसा वॉर था जिसमें हैवी मशीनरी यानी कि आर्म्ड व्हीकल्स का यूज किया गया था और टैंक्स का भी यूज किया गया था। फिर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ताशकंद डिक्लेरेशंस के तहत दोनों देशों के बीच में वॉर को शांत करवाया गया था। फिर जो बात करते हैं, जो हमारा 5 वीक्स जो हमारा वॉर चला था, इसमें क्या है, दोनों साइड से हजारों लोग मारे गए थे। फिर अगर बात करते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के फिर जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, वो दोनों नेशंस यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ताशकंद डिक्लेरेशन किया गया, ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा था 1965 में, उसको क्या किया, पूर्ण विराम लगाया गया और एक शांति स्थापित की गई थी दोनों देशों में। तो इसका मेन कारण क्या था 1965 के वॉर का, कि पाकिस्तान के द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, कौन सा, जिब्राल्टर, यानी कि जिब्राल्टर। इसमें क्या है कि उनके द्वारा ये प्लानिंग की गई थी कि वो सैनिक को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करेंगे और उसमें खिलाफत विद्रोह को बढ़ावा देंगे। उसके अगेंस्ट में इंडियन मिलिट्री ने उस पर एक्शन लिया था, यानी कि इंडिया के द्वारा उस पर वेस्टर्न पाकिस्तान पे सैन्य कार्रवाई की गई थी। तो उसका एक कारण देखने को मिला था 1965 का वॉर। फिर अगर हम बात करते हैं 1971 के वॉर के बारे में, जिसमें जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो क्या बना, वो बना था हमारा एक नया देश निकल के आया, बांग्लादेश। उसको आज के टाइम पे हम क्या मानते हैं, एक नया देश, एक बांग्लादेश के रूप में जानते हैं। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, आज हम सिर्फ उसे पाकिस्तान के रूप से जानते हैं, पाकिस्तान। आज के टाइम पे ये सिर्फ एक पाकिस्तान है। यही एक ऐसा वॉर था, यानी कि 1971 का एक वॉर था, जिसमें एक हिस्ट्री, यानी कि अपने आप में इंडिया की क्या थी, एक लेजेंड जीत थी। क्यों? क्योंकि इसमें इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक देश के 93,000 सोल्जर्स ने क्या किया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। यानी कि 1971 का ही वॉर था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स के द्वारा क्या है, सरेंडर कर दिया गया था, किसके सामने, फ्रंट ऑफ इंडिया के सामने, यानी कि भारत के सामने। अब बात करते हैं 1971 के वॉर के बारे में। अगर हम 1971 के वॉर के बारे में बात करते हैं, यही एक ऐसा वॉर था जिसमें रसिया का सपोर्ट हमें मिला था, यानी कि रसिया हमारे सपोर्ट में खड़ा था। और जबकि अगर यूएसए की बात करते हैं,
कि यूएसए किसके सपोर्ट में था? पाकिस्तान के सपोर्ट में। यानी कि बात करते हैं सीधी-सीधी, आप ये समझिए कि जो 1965 का वॉर हुआ था और जो 1971 का वॉर हुआ था, इन दोनों वॉर में जो यूएसए था, किसके सपोर्ट में था? वो पाकिस्तान के सपोर्ट में था और हमारे सपोर्ट में रसिया था। तो अगर हम ये कहें कि 1965 के वॉर में और 1971 के वॉर में यूएसए और रसिया का अगर इंटरफेयर था, तो ये कहना गलत नहीं होगा, जबकि दोनों नेशंस का इंटरफेयर इन दोनों वॉर में हमें देखने को मिलता है। रसिया हमारे सपोर्ट में था और यूएसए किसके सपोर्ट में था? पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा से खड़ा था। और आज भी कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट वे में, बेशक यूएसए के रिलेशंस हमसे कितनी भी अच्छे हो जाए, लेकिन वो आज भी कहीं न कहीं पाकिस्तान को यूएसए फेवर करता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करते हैं 1971 के वॉर में, तो क्या हुआ था? 1971 के वॉर में ही क्या था कि दिसंबर 1971 में क्या था, अफगानी जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो क्या बना था? एक नया नेशंस यानी कि बांग्लादेश बना था। 1971 के वॉर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। यानी कि अगर बात करते हैं जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, उसके इंडिपेंडेंस को लेकर के क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर देखने को मिला था। यानी कि जो हमारा ईस्टर्न पाकिस्तान है, जिसे आज हम बंगाल प्रांत कहते हैं या बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो स्वयं का शासन की मांग कर रहा था, जिसमें भारत ने पूर्व बंगाल के लोगों को पूरा समर्थन दिया था। यानी कि देखिए, इसका मेन कारण क्या था कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, वो अपना दबदबा किस पे चला रहा था? ईस्टर्न पाकिस्तान पे। जैसे कि अगर हम ईस्टर्न पाकिस्तान की बात करें, तो वहां पे लोग ज्यादातर लैंग्वेज कौन सी भाषा वो यूज करते हैं? बंगाली लैंग्वेज वहां के लोग यूज करते हैं। लेकिन ईस्ट वेस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा उनपे उर्दू जबरदस्ती थोपा जा रहा था। और वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स ये चाहते थे कि ईस्टर्न पाकिस्तान में सिर्फ इनकी ही दबदबा चले, यानी कि वेस्टर्न पाकिस्तान ही अपनी मन मर्जी ईस्टर्न पाकिस्तान में चलाना चाहते थे। तो वहां के लीडर्स के द्वारा एक स्वयं का साथी, यानी कि खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। तो उनमें इंडिया के द्वारा जब सपोर्ट हेल्प मांगी गई, तो इंडिया के द्वारा 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान के फेवर में समर्थन करते हुए पाकिस्तान से वॉर लड़ी थी। तो जिसकी वजह से क्या है, जिसमें जब पाकिस्तान के द्वारा 93,000 आर्मी सरेंडर कर दिए गए, जब पाकिस्तान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हार मान लिया, तब उसके बाद जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो एक नए देश के रूप में निकल करके आया, जिसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश। फिर जब भारत ने क्या है, में कई हवाई यानी कि बात करते हैं, भारत की कई हवाई अड्डों पर क्या है, धावा बोल दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध 2 सप्ताह तक चला था। पर यह निर्णायक युद्ध हुआ था। पाकिस्तान कमांडर ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और 16 दिसंबर 1971 को पूर्व बांग्लादेश एक क्या बन गया था? एक इंडिपेंडेंस नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वो क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। अगर हम बात करते हैं इसमें, इंडिया की जो आईएनएस जो हमारी खुकरी था, उसको क्या है, पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान की नेवी थी, उसके द्वारा डुबा दिया गया था। हमें भी इसमें लॉसेस हुई थी। लेकिन जो हमारी नेवल स्ट्रेंथ थी, उसने, यानी कि अगर बात करते जो हमारी नेवी थी, उसके द्वारा क्या है, पाकिस्तान का जो कॉरिडोर था, उसको ही ब्लॉक कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से क्या है, पाकिस्तान को काफी ज्यादा लॉसेस की सामना करनी पड़ी थी। यानी कि अगर बात करते हैं जो इंडियन नेवी है, उनके द्वारा जो पाकिस्तान की जो कराची हार्बर्स है, उस पर अटैक किया गया 2 बार। जिसको अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत और ऑपरेशन पाइथन, ये 2 ऑपरेशन चलाए गए थे इंडियन नेवी के द्वारा। जिसपे जो पाकिस्तान की जो कराची हार्बर है, यानी कि जो कराची बंदरगाह है, उस पे इंडियन नेवी ने अपना कब्जा कर लिया। जिसके वजह से वहां की जो पाकिस्तान की नेवी थी, उनको अपना बंदरगाह छोड़ कर के भागना पड़ा था और उस पे इंडिया की स्ट्रेंथ हो जाने की वजह से क्या, पाकिस्तान को काफी ज्यादा हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान ने 93,000 मिलिट्री के साथ क्या है, अपने आप को बिना किसी शर्त के साथ क्या कर दिया, समर्थन यानी कि सरेंडर कर दिया। और उस टाइम हमारी मिलिट्री के द्वारा एक और ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था मुक्ति
पहनी, जिसमें हमने बांग्लादेश को क्या किया था, इंडिपेंडेंस दिलाई थी। तो ये था हमारा 1971 का वॉर। अब बात करते हैं कारगिल वॉर के बारे में। कारगिल वॉर को और किस नाम से जानते हैं, कारगिल कंफ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, मई से लेकर के जुलाई 1999 तक चला था। जिसके लिए अगर आप बात करते हैं, जो कारगिल है एक डिस्ट्रिक्ट है किसमें, जम्मू कश्मीर। और कहाँ देखने को मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या है, एक विजय ऑपरेशन से भी चलाया गया था, जिसके वजह से हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल था वो दोबारा हमने पाकिस्तान के हाथ से अपने हाथों में ले लिया था। तो यानी कि जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे पाकिस्तान जाकर के चुपचाप छुप के बैठ गया था और वहां से आक्रमण करना, हम पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारे मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। उसमें जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल था कारगिल डिस्ट्रिक्ट का, उसको दोबारा से पाकिस्तान से छीन लिया गया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमें 1999 में भी देखने को मिलता है कारगिल वॉर के नाम के रूप में। फिर अगर बात करते हैं जब हमारी जो और भी रिलेशंस है पाकिस्तान के, तो और भी लेवल पे हमें खराब देखने को मिलता है। जैसे कि फिर अभी हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, या बात करते हैं कश्मीर इशू के बारे में। अगर हम कश्मीर इशू की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से किसके हाथ में था, राजा हरि सिंह के पास था। यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो उस टाइम पे क्या था, 565 प्रिंसेस स्टेट थे और दो प्रोविंस, यानी कि एक था प्रिंसेस स्टेट यानी कि रजवाड़े राज, और दूसरा था ब्रिटिश स्टेट यानी कि जिसपे ब्रिटिश अपना राज करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ, जितने भी प्रिंसेस स्टेट थे उनके सामने ये बात रखी गई, या तो वो इंडिया में मिल जाए, इंडिया के साथ यूनाइट हो जाए, या वो अपने आप को क्या कर ले, एक नया इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर ले। तो हमारी कंट्री को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा ही योगदान रहा। आज जो हम अपने यूनाइट नेशंस को देखते हैं, यूनाइट कंट्री को देखते हैं, तो किसके वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो जब जम्मू कश्मीर के यूनाइट करने की बात आई, तो वहां के जो किंग थे राजा हरि सिंह, उन्होंने एक शर्त रखी, दोनों के, पाकिस्तान के सामने भी और इंडिया के सामने भी। उस टाइम पे ये कहा कि जो नेशंस हम पे अटैक करेगा, हम उसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। यानी कि अगर इंडिया जम्मू कश्मीर पे अटैक करता, तो वो किसके पास चला जाता, पाकिस्तान में जाकर के शामिल हो जाता। यदि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे अटैक करता, तो किस पे जाके शामिल हो जाता, इंडिया के पास। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मरने से पहले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट देखना चाहते थे। तो इसके वजह से क्या है, उनके द्वारा अपने जो सैनिक थे उनको एक सिविलियन बना करके जम्मू कश्मीर भेजा गया, और वहां पे उनके द्वारा दंगे सब फसाद सब स्टार्ट करवा दिए गए। तो जब इस बात का पता चला, तो वहां का जो राजा था हरि सिंह, उसने इंडिया से हेल्प मांगी, और उस टाइम जम्मू कश्मीर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया गया। जब जम्मू कश्मीर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया कि आज से जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट होगा, तब इंडियन मिलिट्री वहां पे गई, और जितने भी जो पाकिस्तानी मिलिट्री थे जो सिविलियन रूप में घूम रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे, क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे थे, उनको खदेड़ करके वहां से निकाला गया। तब से लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर एक विवाद का मुद्दा बना रहा। फिर अगर बात करते हैं उसमें, अगर इसकी कुल जनसंख्या की बात करते हैं, तो कितनी थी, 40 लाख थी। और 77% उस टाइम पे कौन थी, मुस्लिम थे, और 20% वहां पे हिंदू थे, और बाकी जो अदर्स बच गए थे वो कौन थे, सिख और बौद्ध थे। फिर पाकिस्तान किसी भी तरीके से क्या है, कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहता था। भारत की विभाजन के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने कवालियों के रूप में, यानी कि सिविलियन के रूप में, आदिवासियों के रूप में क्या है, युद्ध की सामग्री दी, और जानबूझकर भारत पर उसके द्वारा चढ़ाई किया गया था। यानी कि 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा जो हरि सिंह थे, उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
पहले 26 अक्टूबर 1947 जो वहां के किंग थे हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। तो उनके द्वारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन पर क्या किया, साइन किया गया। जैसे ही साइन किए गए थे तो कश्मीर क्या है वो भारत में क्या हो गया, मर्ज हो गया, यानी कि भारत में उनका विलय कर दिया गया। पर इस ये जो लीगल विलय यानी कि जो वैध विलय हुआ था, यानी कि जब कश्मीर इंडिया से मिला तो पाकिस्तान ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। और इसका एक आज भी हम क्या देखते हैं, एक विवाद इंडिया और पाकिस्तान में देखने को हमें मिलता है। फिर 1947 से 1948 में क्या है कि एक लड़ाई हुई जिसके फलस्वरूप में हमें क्या है, जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का लगभग 40% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिससे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीओके, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उसे कहा जाने लगा। नियंत्रण रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पर इस राज्य को दो भागों में बांटती है। आपको अगर मैप में देखना है तो ये देखिए, मैं मैप में भी दिखा देता हूँ। ये रहा पी, ये हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का, ये रहा पीओके वाला हिस्सा, यानी कि वो रीजन जहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है। ये रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये हमारे हिस्से में। जैसे कि आज के टाइम पे बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? दो यूनियन टेरिटरी। जैसे कि ये वाला रीजन हम ऐसे बात करें तो ये हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर, और इस पूरे रीजन को बना दिया गया है लद्दाख। और यहाँ पे हमें एक्साइज देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखने को मिलता है ये टेरिटरी जहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा 1963 में चाइना को दे दिया गया था। और यहाँ से अगर बात करते हैं पीओके वाले रीजन्स की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान का वो हमारा जो बॉर्डर है किससे शेयर करता हुआ, शेयर दिखाई देता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता हुआ नजर आता है। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक क्या है, कश्मीर का भी मुद्दा बना रहा है किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आज के टाइम पे अगर बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को क्या वो सॉरी अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है, एक केंद्र प्रशासित यानी कि एक यूनियन टेरिटरी का क्या दे रखा है, दर्जा इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेटस प्रोवाइड करा दिया गया। और जैसे ही कश्मीर का पार्टीशन करके, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर का पार्टीशन दो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, तो पाकिस्तान के द्वारा स्ट्रांगली क्या है, इसका अपोज किया गया। जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कश्मीर से आर्टिकल्स 370 और 35A हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जो कि एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसका भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोज अपोज यानी कि कड़ी निंदा की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। अगर बात करते हैं जो भारत सरकार के द्वारा फिर क्या जम्मू कश्मीर और यानी कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के अनुरूप ही लाने के लिए क्या है, एक स्टेप उठाया था, यानी कि आर्टिकल 370 और 35A आर्टिकल को क्या कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। तो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इसका क्या किया था, विरोध किया था। अगर हम पिछले दशक प्रीवियस डेकेड्स की बात करें तो पाकिस्तान की जो कश्मीर नीति रही है वो काफी रही क्या रही है, काफी प्रतिक्रियाशील रही है, जिसमें मुख्य रूप से कश्मीर के क्षेत्र में भारत की प्रगति के जवाब में है। फिर बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, एक कश्मीर क्या बना हुआ है, एक यानी कि एक मेजर इशू बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। तो ये था कश्मीर का मुद्दा। अगर हम आप बात करते हैं किसके बारे में, कि वाटर इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम वाटर इंडस्ट्री की बात करें तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो एग्रीमेंट है साइन सितंबर यानी कि 19 सितंबर 1960 को किया गया था, इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। इसको स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। इसमें जो इंडस वाटर थी और जो इसकी जो 5 मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके बारे में दोनों देशों के बीच में वाटर की शेयरिंग की बात रखी गई थी।
इसमें क्या है, अगर बात करते हैं जो ईस्टर्न रिवर है, जैसे कि हम बात करते हैं रवि, बियास, सतलुज, इसका जो सालाना पानी होगा 33 मिलियन एरा फीट, ये किसको मिलेगा, ये बात की गई थी, पाकिस्तान इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए क्या था, इंडस, झेलम, चिनाब, यानी कि जो 3 वेस्टर्न रिवर है, इसका जो एनुअल होगा कितना मिलेगा पाकिस्तान को, 80, यानी कि 80 MAF, यानी कि मिलियन एरा फीट पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। 1 अप्रैल 1960 को ये जो हमारी ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, वो फोर्स में आई थी। अगर हम बात करते हैं आज भी अगर ये जो ट्रीटी सक्सेसफुल है, इसका मेन रीजन है हम, हमारे वजह से आज भी ये अगर ट्रीटी की बात करते हैं तो क्या है, सक्सेसफुल दिखाई देता है। अगर इसमें अगर कुछ और पॉइंट जैसे डिस्कस करना, तो इसमें ये भी पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं कि अगर हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें दोनों देशों के बीच में क्या है, एक जो मेजर समस्या, जो मेजर प्रॉब्लम्स थी, जिसमें झेलम, चेनाब, रबी और जो सतलज के जो पानी को लेकर के थे। फिर भारत यदि चाहता तो झेलम और जो चेनाब के पानी को रोक करके पश्चिम पाकिस्तान को रेगिस्तान में भी बदल सकता था, पर भारत ने इस संबंध की क्या है, उदारता की नीति अपनाई थी और शांतिपूर्ण ढंग से क्या है, इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। फिर इसके बाद प्रश्न को मध्यस्थता रखते हुए क्या है, विश्व बैंक के द्वारा को सौंप दिया गया। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्पॉन्सर्स करते हुए, यानी कि मध्यस्थता करते हुए क्या है, दोनों देशों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट कराया गया। फिर अगर बात करते हैं, एक रीजन ये भी कि दोनों देशों के द्वारा क्या है, आज भी अगर बात करते हैं शक्ति वेपन्स की होड़ हमें दिखाई देने को, यानी कि देती है। जब हमने 1998 में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे, तो उसी समय बाद पाकिस्तान ने भी क्या है, परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार अगर आप बात करते हैं आज के टाइम पे भी क्या है, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या देख सकते हैं, एक वेपन्स को लेकर के होड़ देख सकते हैं। यानी आज के टाइम पे क्या है, अगर इंडिया कोई भी वेपन्स लॉन्च करता है या टेस्ट करता है, तो कुछ सालों बाद पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि एक नया मिसाइल टेस्ट फायर किया जाए। तो जैसे ही हमारे द्वारा क्या है, 1998 में 5 जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए गए, तो उसके कुछ सालों के बाद ही क्या है, पाकिस्तान के द्वारा भी टेस्ट किया गया था। अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में कि आज जो हमारे संबंध है पाकिस्तान के साथ, उसके कुछ जो पॉजिटिव व्यू है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं फरवरी 2005, फरवरी 2005 में क्या है, दोनों देशों के द्वारा श्रीनगर से लेकर के मुजफ्फरबाद पर क्या है, एक बस सर्विस स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया, बस सर्विस। लेकिन ये अगर बात करते हैं तो ये भी ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं रह पाई। इसके साथ ही अमृतसर से लाहौर जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे कि ननकाना साहिब के लिए क्या है, एक बस सेवा प्रारंभ किया गया था। लेकिन साथ ही क्या है, दोनों देशों की जो बात करते हैं, दोनों देशों के द्वारा जो भी अगर बात करते हैं, फिर इनके बीच में क्या है, एक रेल सेवा भी शुरू की गई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, वो खत्म। फिर बात करते हैं साफ्टा के द्वारा, यानी कि जो हमारा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें दोनों देश के द्वारा साइन किया गया था, किसके द्वारा, साफ्टा, SAFTA, साफ्टा, इसमें दोनों देशों के द्वारा साइन किया गया था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया। फिर बात करते हैं सितंबर 2006, सितंबर 2006 में दोनों देशों के द्वारा क्या है, आतंकवाद के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाई गई थी, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर बात करते हैं आम चुनाव के बाद 2008 में पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। यह आशा की गई थी कि अब इंडिया और जो पाकिस्तान की जो रिलेशंस है, वो पॉजिटिव वे में जाएंगे और दोनों पॉजिटिव वे में रह करके काम करेंगे। लेकिन इसका भी कोई भी रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके नहीं आया। फिर जुलाई 2011 में, जुलाई 2011 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया,
कि दोनों देशों के बीच में क्या है, व्यापक जो हमारा कॉमर्शियल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको बढ़ाने की घोषणा की गई थी, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। फिर बात करते हैं 2014 में। 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में क्या है, जो सार्क यानी कि जो दक्षिण देश के जो नेता थे उनको आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था, जिसमें से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल थे। इसका अर्थ यह था कि पाकिस्तान के साथ भारत अब सच्ची मित्रता और अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो आज भी हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ क्या है, काफी ज्यादा खराब है। फिर बात करते हैं जैसे कि नवंबर 2011 में पाकिस्तान ने भारत पर क्या सबसे अनुकूल राष्ट्र यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशंस का दर्जा देने का फैसला किया, लेकिन बाद में पाकिस्तान से इस बात से मुकर यानी कि पाकिस्तान बाद में इस बात से मुकर गया। फिर पिछले साल ही बात करते हैं, कई दशकों की सीमा पार की जो आतंकवाद का जो शिकार यानी कि जो भारत है, हमारा देश इंडिया है, वो पाकिस्तान के साइड से क्या है, लंबे समय से टेररिज्म का क्या है, एक क्या रहा है, तो विक्टिम रहा है, शिकार रहा है। यानी कि अगर हम अपनी मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वेस्टर्न साइड से जो मेजर प्रॉब्लम निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है, टेररिज्म निकल करके आती है। तो उसका से हमारा देश शिकार रहा है, जिसमें अगर सीमा पार की अगर बात करते हैं, जैसे कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी है, उसको पाकिस्तान क्या है, आज भी शरण दे करके रखा। अगर हम ऑल ओवर निकाल की बात करें, ऑल ओवर अगर बाय एक शॉर्ट कंक्लूजन्स में बात करें, तो जब से इंडिया और पाकिस्तान जो दो नए नेशंस बने गए, यानी कि जो पार्टीशन हुआ है, तब से लेकर के आज तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज हम 2023 की बात कर ले, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में काफी बार उतार चढ़ाव आए हैं। जितनी भी जो ट्रीटी पे साइन की गई थी, जितने भी जो एग्रीमेंट किए गए, वो सब क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फेल रहा है, सिर्फ एक को छोड़ करके, इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ करके। का मेन जो कारण है वो ये कि आज भी ये ट्रीटी अगर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट है, तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो किसके पास है, हमारे पास है, ना कि पाकिस्तान के पास। यदि ये ट्रीटी पाकिस्तान के अगर जिस तरीके से हमें इसका पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से यदि पाकिस्तान को मिला होता, तो ये ट्रीटी कब की पाकिस्तान के द्वारा क्या है, तोड़ दी गई होती। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ओवरऑल के बारे में, तो इंडिया और जो पाकिस्तान का रिलेशन है, वो काफी ज्यादा आज के टाइम पे भी हमें काफी ज्यादा खराब देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है, किस किस तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, लेकिन एंड ऑफ द डे जा करके वो भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया, वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना। जब हम इसका लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने लेक्चर 6 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को रिगार्डिंग में कोई भी एडवाइस देना हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप एडवाइस दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।